पहली मुलाकात। नैनीताल की ठंडी वादियों में एक छोटा सा गांव था, जहां हरियाली और सुकून अपनी बाहें फैलाए खड़े रहते। यहीं रहती थी सिया, एक साधारण लेकिन सपनों से भरी लड़की। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, मानो वो किसी जादुई दुनिया की तलाश में हो। सिया को तारे देखने का जुनून था। हर रात जब गांव के लोग सो जाते, वह पहाड़ी की चोटी पर जाकर अपनी डायरी में कुछ लिखती। वह खुद से बातें करती, कहानियां बनाती और तारे गिनती। एक दिन जब सिया अपनी पसंदीदा चोटी पर बैठी थी, एक अनजान आवाज सुनाई दी। तारे गिनने से क्या मिल जाता है? सिया ने चौंक कर देखा। वहां एक लंबा गोरा लड़का खड़ा था। उसने जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में कैमरा था। तुम कौन हो? सिया ने झिझकते हुए पूछा। मैं रिहान, शहर से आया हूँ, फोटोग्राफर हूँ। तुम? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिया, और तारे गिनने से सपनों का रास्ता मिलता है। इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। अध्याय 2, नजदीकियां। रिहान नैनीताल के वादियों की तस्वीरें लेने आया था, लेकिन उसकी तस्वीरें अब सिया के बिना अधूरी लगने लगी थीं। सिया की बातें, उसकी सादगी और तारों के लिए उसका जुनून रिहान को हर रोज उसकी ओर खींचता। सिया भी धीरे धीरे रिहान की बातें सुनने लगी। वह उसके शहर के किस्सों में खो जाती। रिहान उसे नई नई जगहों के बारे में बताता और सिया उसे अपनी बनाई कहानियां सुनाती। एक शाम जब दोनों झील के पास बैठे थे, रिहान ने सिया से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? सिया ने जवाब दिया, मैं तारों के बारे में लिखना चाहती हूँ, एक किताब जिसमें उनकी कहानियां हो। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किताब का पहला पन्ना मैं ही लिखूंगा। अध्याय 3, प्यार का इजहार। सर्दियों की एक रात थी। पूरा गांव बर्फ से ढका था। रिहान ने सिया को पहाड़ी की चोटी पर बुलाया। वहां उसने एक छोटा सा टेलीस्कोप रखा था। ये क्या है? सिया ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे सपनों का पहला कदम, रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने झिझकते हुए टेलीस्कोप से आसमान देखा। उसने कभी इतने साफ तारे नहीं देखे थे। तुम्हारे साथ हर सपना पूरा हो सकता है, सिया ने कहा। रिहान ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, क्या ये सपना मैं तुम्हारे साथ देख सकता हूँ? उस रात तारे और भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे, जैसे उन्होंने दोनों का प्यार कबूल कर लिया हो। अध्याय 4, जुदाई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। रिहान को अचानक अपने शहर वापस जाना पड़ा। उसकी एक बड़ी नौकरी लगी थी। सिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। मैं वापस आऊंगा सिया, रिहान ने जाते समय कहा। तारे झूठ नहीं बोलते रिहान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, सिया ने धीरे से कहा। सिया हाई फाइव, प्यार की जीत। रिहान को शहर गए 1 साल बीत गया। इस दौरान सिया ने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। उसने अपनी किताब लिखनी शुरू की, लेकिन हर शब्द में रिहान की कमी महसूस होती। एक रात जब वह पहाड़ी पर अकेली बैठी थी, एक आवाज फिर सुनाई दी। तुम अभी भी तारे गिन रही हो? सिया ने मुड़कर देखा। वहां रिहान खड़ा था, वही कैमरा हाथ में और वही मुस्कान चेहरे पर। सिया ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ दौड़ लगा दी। तुम आए क्यों नहीं? सिया ने आंसू पोंछते हुए पूछा। मैंने कहा था तारे झूठ नहीं बोलते। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए था तुम्हारे लिए सब कुछ सही करने का। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और कहा, क्या तुम मेरे साथ इन तारों के नीचे अपना हर सपना पूरा करोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तारे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अंतिम दृश्य। दोनों ने वही चोटी पर एक छोटा सा घर बनाया। सिया की किताब छप चुकी थी और हर रात वे दोनों टेलीस्कोप से तारे देखते और नई कहानियां बनाते। उनका प्यार एक मिसाल बन गया, जैसे तारे और आसमान का रिश्ता, अनंत, अटूट।